इस दुनिया में अब तक का सबसे परिवर्तनकारी बुद्धिजीवी कौन था? बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार दार्शनिक प्लेटो या अरस्तु नहीं है, न ही वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन या अल्बर्ट आइंस्टीन सबसे परिवर्तनकारी बुद्धिजीवी है। बर्ट्रैंड रसेल का दावा है कि इस दुनिया में प्राचीन यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं, जो एक प्रतिमान बदलाव को, दृष्टिकोण या अंतर्निहित मान्यताओं में एक मौलिक परिवर्तन को उत्प्रेरित करते हैं। इनका नाम युगों से गूंज रहा है। रसेल का मानना था कि पाइथागोरस के बिना न कोई प्लेटोनिज्म होता, न ही कोई अरिस्टोटेलियन तर्क उत्पन्न होता, और परिणाम स्वरूप न कोई मध्ययुगीन ईसाई धर्मशास्त्र होता, और न ही इस्लामी धर्मशास्त्र उत्पन्न होता, और अंत में, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, विज्ञान का कोई गणितीकरण भी संभव नहीं होता। रसेल ने दार्शनिक पाइथागोरस के बारे में पश्चिमी दर्शन के इतिहास में एक पूरा अंश लिखा। पाइथागोरस का जन्म यूनान के सैमोस नामक स्थान में हुआ। 525 ईसा पूर्व में दक्षिणी इटली के ग्रीक उपनिवेश क्राटोना में जाकर ये बस गए। वहां उन्होंने एक पाइथागोरस समाज की स्थापना की तथा 500 ईस्वी पूर्व तक अपने दार्शनिक चिंतन का प्रचार करते रहे। पाइथागोरस गणितज्ञ दार्शनिक थे। ये रेखागणित के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम बतलाया कि संसार के सभी पदार्थ संख्या मात्र हैं। बुद्धिमत्ता और ज्ञान की इस यात्रा में पाइथागोरस का नाम जैसे ही आता है, मन में एक विशेष प्रकार की चमक उभर आती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस महान गणितज्ञ और दार्शनिक ने न केवल संख्या के वास्तविक मायनों को समझा, बल्कि उनके द्वारा यूनानी चिंतन की परिधि को बदलने का साहसिक कार्य भी किया। पाइथागोरस का सबसे प्रसिद्ध कथन सभी चीजें संख्याएं हैं केवल एक सरल विचार नहीं, बल्कि यह एक नया दृष्टिकोण है जो विज्ञान और दर्शन दोनों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह असंदिग्ध है कि पाइथागोरस की गणित के प्रति अनोखी समझ ने प्लेटोनिज्म और अरिस्टोटेलियन तर्कशास्त्र का आधार प्रदान किया। उनके योगदान के बिना शायद आने वाली सदियों की सोच इसी तरीके से विकसित नहीं होती। उनके समय में गणित केवल सरल मात्रात्मक गणनाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक रहस्यमय और आध्यात्मिक तत्व के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। पाइथागोरस ने अपने अनुयायियों को संख्याओं की जांच करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उन्हें वास्तविकताएं समझने की नई दिशा मिली। रसेल लिखते हैं कि मैं किसी अन्य व्यक्ति को नहीं जानता जो विचार के क्षेत्र में पाइथागोरस के जितना प्रभावशाली रहा हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो प्लेटोनिज्म के रूप में दिखाई देता है, उसका विश्लेषण करने पर पता चलता है कि वह मूलतः पाइथागोरसिज्म है, एक शाश्वत दुनिया की पूरी अवधारणा, द होल कंसेप्शन ऑफ एन इटर्नल वर्ल्ड, जो बुद्धि इंटेलेक्ट द्वारा प्रकट होती है, लेकिन यह दुनिया इंद्रियों सेंसेस द्वारा नहीं जानी जा सकती, उनसे ही ली गई है। लेकिन उनके लिए ईसाई मसीह भी ईसाई धर्म की रचना नहीं कर पाते, क्योंकि पाइथागोरस के बिना धर्मशास्त्रियों ने ईश्वर और अमृता के तार्किक प्रमाणों की तलाश नहीं की होती। लेकिन उनके दर्शन में यह सब अभी भी निहित है। पाइथागोरस बौद्धिक रूप से अब तक के सबसे महत्वपूर्ण बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक थे। प्रदर्शनकारी निगमनात्मक तर्क के अर्थ में, डेमोन्स्ट्रेटिव डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के अर्थ में, गणित पाइथागोरस के साथ शुरू होता है और उन दर्शन में एक अजीब ओगरीब रूप से जुड़ा हुआ है रहस्यवाद। दर्शन पर गणित का प्रभाव आंशिक रूप से उनके कारण उनके समय से ही गहरा और दुर्भाग्यपूर्ण दोनों रहा है। पाइथागोरस समाज अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण नैतिक तथा धार्मिक समाज माना जाता है। आर्फिक धर्म से विशेष प्रभावित इस समाज की दो मुख्य मान्यताएं थीं। पहली, आत्मा समाधि के द्वारा मुक्त होकर आवागमन के चक्र से छूट जाता है तथा दिव्य रूप हो नित्य आनंद का अनुभव करता है। मुक्ति लाभ का माध्यम संयम तथा साधना है। दूसरी, कि दर्शन बौद्धिक विलास नहीं वरन जीवन यापन की पद्धति है। दर्शन का व्यवहार पक्ष सिद्धांत पक्ष की अपेक्षा अधिक उपयोगी है। संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त रहने पर जोर देते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में पाइथागोरस के कार्यों ने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिसमें वैज्ञानिक विचार और तर्क की नींव रखी गई। उन्होंने यह दिखाया कि गणित के माध्यम से सत्य का दर्शन किया जा सकता है, जिससे विज्ञान का एक नया आयाम विकसित हुआ। फिर चाहे वह संगीत में संख्याओं का सामंजस्य हो या ज्यामिति में आकारों का अध्ययन, पाइथागोरस ने हर जगह संख्या की अद्भुत भूमिका उजागर की। इससे यह स्पष्ट है कि उनके विचारों ने न केवल गणित की दुनिया को प्रभावित किया, बल्कि अपने समय के अन्य क्षेत्रों जैसे संगीत और खगोल विज्ञान में भी उनका गहरा प्रभाव पड़ा।
अधिकांश विज्ञान अपनी शुरुआत में किसी न किसी तरह के झूठे विश्वास से जुड़े रहे हैं, जिसने उन्हें एक काल्पनिक मूल्य दिया। खगोल विज्ञान ज्योतिष से जुड़ा था, रसायन विज्ञान कीमिया से, गणित एक अधिक परिष्कृत प्रकार की त्रुटि से जुड़ा था। गणितीय ज्ञान निश्चित, सटीक और वास्तविक दुनिया के लिए लागू प्रतीत होता था। इसके अलावा यह अवलोकन की आवश्यकता के बिना केवल चिंतन से प्राप्त किया गया था। नतीजतन यह एक आदर्श प्रदान करने के लिए सोचा गया था, जिससे हर दिन का अनुभवजन्य ज्ञान कम हो गया। यह माना जाता था गणित के आधार पर कि विचार इंद्रिय से बेहतर है, अंतर्ज्ञान अवलोकन से बेहतर है। यदि इंद्रियजन्य दुनिया गणित के अनुकूल नहीं है, तो इंद्रियजन्य दुनिया के लिए यह और भी बुरा है। विभिन्न तरीकों से गणितज्ञ के आदर्श के करीब पहुंचने के तरीके खोजे गए और परिणामी सुझाव तत्व मीमांसा और ज्ञान के सिद्धांत में बहुत सी गलतियों का स्रोत थे। मनुष्यों के संबंध में इस संप्रदाय की एक प्रसिद्ध उक्ति है, ओलंपिक खेल में भाग लेने वाले 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ग्राहक, खिलाड़ी और दर्शक। इनमें दर्शक ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उस पर उस वातावरण का कोई प्रभाव नहीं होता। इसी प्रकार संसार में भी 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, धन के प्रेमी, यश के प्रेमी तथा ज्ञान के प्रेमी। इनमें ज्ञान का प्रेमी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह अपने को आवागमन के चक्र से मुक्त करना चाहता है। पाइथागोरस के अनुसार परम द्रव्य संख्या है। सभी सांसारिक वस्तुओं का मूल कारण संख्या ही है। पाइथागोरस ने विश्व का मूल कारण संख्या माना है। पाइथागोरस के अनुयायियों के अनुसार संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें संख्या न हो। कम या अधिक किसी वस्तु की कोई संख्या अवश्य है। वस्तुओं की व्यवस्था, अनुपात आदि सभी में संख्या का भाव है। वस्तुतः संख्या के बिना किसी वस्तु का निर्वचन असंभव है। यदि किसी वस्तु में मात्रा, अनुपात आदि न हो तो हम इसके विषय में कुछ भा नहीं कह सकते। अतः किसी अंश में संख्या से ही वस्तु के स्वरूप का निर्धारण होता है। अतः संख्या सिद्धांत ही विश्व का मूल सिद्धांत है। सभी संख्याओं की उत्पत्ति इकाई से होती है। अन्य सभी संख्याएं इकाई के योग से बनती हैं। इसी के विभिन्न अनुपातों से विभिन्न संख्याओं की सृष्टि होती है। पाइथागोरस शून्य की रचना भी इकाई से ही मानते हैं। सृष्टि उत्पत्ति के बाद संसार की सभी वस्तुओं का पाइथागोरस ने 10 भागों में विभाजन किया है, सीमित और असीमित, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड, विषम और सम, ऑड एंड इवन, एक और अनेक, वन एंड मैनी, दक्षिण और वाम, राइट एंड लेफ्ट, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, स्थिरता और गति, रेस्ट एंड मोशन, रजु और वक्र, स्ट्रेट एंड कर्व्ड, प्रकाश और अंधकार, लाइट एंड डार्कनेस, शुभ और अशुभ, गुड एंड ईवल, वर्ग और आयत, स्क्वायर एंड ऑब्लॉन्ग। इस प्रकार पाइथागोरस अपने समय के महानतम गणितज्ञ थे। गणित में संख्या की धारणा सबसे मौलिक धारणा है। वस्तुतः संख्या को मूल माने बिना गणित का कोई कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। अतः गणित का मूल तो संख्या है, परंतु यह जगत या जागतिक पदार्थों का कारण कैसे है? संख्या से सृष्टि की व्याख्या तो कठिन है। निर्जीव से सजीव की सृष्टि बतलाना कुछ भ्रामक सा लगता है। संभवतः इस कठिनाई से पाइथागोरस परिचित थे। अतः पाइथागोरस के अनुसार सृष्टि का केंद्र बिंदु अग्नि तत्व है। यह केंद्रीय अग्नि इकाई है। पृथ्वी इस केंद्रीय अग्नि के चारों ओर घूमती है तथा पृथ्वी के सभी पदार्थ भी घूमते हैं। यह केंद्रीय अग्नि सूर्य नहीं, क्योंकि सूर्य भी इसके चारों ओर घूमता है। पाइथागोरस के अनुयायियों ने इसे ब्रह्मांड का अग्निकुंड बतलाया है। इस प्रकार पाइथागोरस ने जो यह कहा था कि सभी चीजें संख्याएं हैं, आधुनिक तरीके से व्याख्या करने पर आज हम जानते हैं कि यह बात तार्किक रूप से बकवास है, लेकिन उनका मतलब बिल्कुल भी बकवास नहीं था। उन्होंने संगीत में संख्याओं के महत्व की खोज की और उन्होंने संगीत और अंकगणित के बीच जो संबंध स्थापित किया वह गणितीय शब्दों, हार्मोनिक माध्य और हार्मोनिक प्रगति में जीवित है। उन्होंने संख्याओं को आकृतियों के रूप में सोचा, जैसे वे पासे या ताश के पत्तों पर दिखाई देती हैं। हम अभी भी संख्याओं के वर्ग और घनों की बात करते हैं, जो ऐसे शब्द हैं जिनके लिए हम उनके ऋणी हैं। उन्होंने आयताकार संख्याओं, त्रिकोणीय संख्याओं, पिरामिड संख्याओं आदि के बारे में भी बात की। ये कंकरों, पेबल्स की संख्याएं थीं, या हमें अधिक स्वाभाविक रूप से कहना चाहिए गोली या शॉट, जो प्रश्न में आकृतियों को बनाने के लिए आवश्यक थीं। उन्होंने संभवतः दुनिया को परमाणु के रूप में
और शरीर को विभिन्न आकृतियों में व्यवस्थित परमाणुओं से बने अणुओं से निर्मित माना। इस तरह से उन्होंने भौतिकी में अंकगणित को सौंदर्य शास्त्र की तरह मौलिक अध्ययन बनाने की आशा की। पाइथागोरस ने अपनी ज्यामितीय और गणितीय अवधारणाओं के माध्यम से यह सिद्ध किया कि संख्या प्रत्येक वस्तु का मूल है। उन्होंने यहां तक कहा कि सभी सांसारिक वस्तुओं का मूल कारण संख्या ही है। सभी संख्याओं की उत्पत्ति एकता से होती है। इस एकता से ही सम और विषम संख्याएं उत्पन्न होती हैं। इस सम और विषम द्वंद्व के माध्यम से सृष्टि का चित्र खींचा जाता है, जहां सम संख्याएं सीमित और विषम संख्याएं असीमित मानी जाती हैं। सृष्टि के विभिन्न पहलुओं में पाइथागोरस ने संख्या को आधार मानकर विवेचना की। वे कहते हैं कि सांसारिक वस्तुओं की सभी विशेषताएं इस संख्या के माध्यम से व्याख्यायित की जा सकती हैं, जैसे कि दक्षिण और वाम, स्थिरता और गति, प्रकाश और अंधकार आदि। इन सभी द्वंद्वों में संख्या एक ऐसा तत्व है जो हर बात को आकार और अर्थ देता है। नंबरों का स्थान गणित में मौलिक है। बिना संख्या के किसी विचार का कोई अर्थ नहीं होता। पाइथागोरस का कार्य और उसकी गहराई आज भी विचारशीलता और ज्ञान की प्रवृत्तियों पर असर डालती रही हैं। बर्ट्रैंड रसेल की उन पर की गई टिप्पणियां केवल उनकी महानता को पहचानती नहीं हैं, बल्कि उनकी धारणाओं की स्थायी प्रकृति का भी वृत्तांत देती हैं। उनकी विचारधारा ने केवल गणितीय ज्ञान को प्रभावित नहीं किया, बल्कि पूरे पश्चिमी दर्शन को एक नया दृष्टा प्रदान किया। पाइथागोरस का संदेश आज के संदर्भ में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उनके समय में था। उनके द्वारा निर्मित परिवर्तनकारी मंथन ने ज्ञान की दुनिया में एक नया सूर्योदय किया, जो सदियों तक मानव सोच को प्रेरित करने का कार्य करता रहेगा। पाइथागोरस के अनुसार व्यक्तिगत धर्म परमानंद से निकलता है, धर्मशास्त्र गणित से, और धर्म और धर्मशास्त्र ये दोनों ही पाइथागोरस के दर्शन में पाए जाते हैं।